में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। महिला आरक्षण कानून को लेकर संशोधन विधेयक लगाया जा चुका है। संशोधन विधेयक के लिए संसद का बजट सत्र 13 दिन के ब्रेक के बाद 16 अप्रैल से फिर शुरू होगा। यह सत्र 3 दिन का चलेगा और स्पीकर के मुताबिक सत्र के दौरान प्रश्नकाल का शून्यकाल जैसी चीजें नहीं होंगी, केवल सरकारी काम होंगे। पीएम मोदी ने मालदा के घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मालदा में जो हालात बने हैं वह केवल टीएमसी की उद्दंडता नहीं दिखाते, बल्कि यह इस सरकार की निर्मम नीति और हावी सत्ता की झलक है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा प्रशासनिक तरीका किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र भरतपुर, रेगी-नगर और बेलडांगा 2026 के विधानसभा चुनाव का सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप में गर्म क्षेत्र बन गए हैं। इसका कारण है कि रेगी-नगर में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद का निर्माण, जिसमें मतदाताओं की निष्ठा को बदलने, धार्मिक पहचान को सशक्त करने और अल्पसंख्यक वोटों की विभाजित करने की संभावनाओं को जन्म दिया है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और गौरव गोगोई द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप द्वारा सप्लाई किए गए फर्जी सामग्री पर आधारित बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने अपनी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के नाम पर लगाए गए मल्टी पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति के आरोपों को पूरी तरह फर्जी और एआई फोटोशॉप बताया। केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई एटीएस के साथ मिलकर मुंबई की जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी मिशन खिलाफत और सोल्जर ऑफ प्रॉफिट समूहों के से जुड़े थे। इस इंटरनेट के जरिए खिलौना बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। चांदोली के फिरोजपुर गांव में भारत माला परियोजना के तहत मिट्टी परिवहन में लगे एक ट्रैक्टर के पलटने से चालक रोहित यादव की मृत्यु हो गई। पंजाब में अमृतसर और जालंधर के कई स्कूलों के साथ फिरोजपुर की जिला अदालत को ईमेल के बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। अमृतसर के श्री राम आश्रम स्कूल को खाली कराया गया। फिरोजपुर कोर्ट को 2 महीने से दूसरी बार धमकी मिली। पुलिस और खुफिया एजेंसी जांच कर रहे हैं और पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोडरमा के निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान है। फीस वृद्धि, विकास शुल्क और वार्षिक शुल्क के नाम पर वसूली हो रही है। स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य सामग्री विशेष दुकानों से खरीदने का दबाव बनाते हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। किडनी के अवैध ट्रांसप्लांट के बाद चर्चा में आए कल्याणपुर के आहूजा अस्पताल के संचालकों पर किडनी दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपए हड़पने का भी आरोप लगाया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने होम ग्राउंड पर रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से मात दी। इस जीत के साथ ही आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो आज के टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।